बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ तक पहुँचे थे अय्या सूरतिन हफिस्ती अंती। आपने अय्या सूरतिन कौन सी सूरा को याद किया है? किससे? माँ पूछ रही मरियम से। तो अय्या या पे ज़बर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये अय्या मफ़ऊल बिही बन रहा है किसका? हफिस्ते फेल फ़ाइल का। तो हफिस्ते फेल और फ़ाइल है, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मफ़ऊल बिही। तो अय्या सूरतिन ये मफ़ऊल बिही है। मफ़ऊल बिही क्या होता है? इसकी डिफिनेशन तारीफ आप पढ़ चुके हैं कि जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़ हो। फ़ाइल कौन है इसमें? अंती, यानी ताज़िरती, ये जो देख रहे हैं ज़मीर ये, यानी आपने याद किया। तो याद करना फेल है और याद करने का काम आप ताज़िरती ये ज़मीर कर रही है। और किसको याद कर रही? तो जिसको याद कर रही है वो मफ़ऊल बिही है। तो मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, इसलिए अय्या पे ज़बर है। इसको आप याद रखें। मरियम कहती है अना हफिज़तु सूरत अल हदीद। यहाँ पे सूरता ये ता पे ज़बर क्यों है? क्योंकि ये मफ़ऊल बिही है। अना हफिज़तु सूरत अल हदीद, मैंने सूरा हदीद को याद किया है। वह अतवलु मिन सूरत रहमानी, और वो ज़्यादा लंबा है सूरा रहमान से। वकज़ालिका हफिज़तु सित्ता अशरता आयतन मिन सूरतिन नबा, और वकज़ालिका और उसी तरह, कज़ालिका की का माना हुआ इसी तरह या उसी तरह, और इसी तरह हफिज़तु मैंने सित्ता अशरता आयतन। तो यहाँ पे आदद मादूद का कायदा जारी हुआ है, तो हम इसके ताल्लुक से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मुकम्मल तर्जमा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये आप ये देखें कि 11 और 12 अपने मादूद के मुताबिक होंगे। ये 11 और 12 क्या है? आदद है, यानी नंबर है। तो इस ताल्लुक से क्या याद रखेंगे? तस्कीर व तानीस में मुताबिक होंगे, मादूद के मुताबिक। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखे अहद आशरा तालिबन, 11 तलबा। अहद आशरा मीन्स 11 तालिबन, तलबा इहदा अशरत तालिबतन, 11 तालिबा। यहाँ पे तालिबन ये मुज़क्कर है, तालिबतन ये मुअन्नस है। तो आप इसको देखें कि ये 11 है, तो 11 के ताल्लुक से कि या तालिबन मुज़क्कर है, तो यहाँ पे अहद आशरा मुज़क्कर है, और यहाँ तालिबतन ये मुअन्नस है, तो इहदा अशरता है, यानी इहदा अहदा की तानीस यानी मुअन्नस है, अहदा की मुअन्नस इहदा है, और अशरा की मुअन्नस अशरता है। तो यहाँ मुअन्नस में मुअन्नस दोनों जुज़ इस्तेमाल हुआ है, और मुज़क्कर में मुज़क्कर। तो इसी को कहते हैं कि 11 और 12 क्या है? अपने मादूद के मुताबिक होंगे। मादूद कौन है? तालिबन, यहाँ तालिबतन। तो तालिबन मादूद मुज़क्कर है, इसलिए अहदा अशरा दोनों आदद मुज़क्कर है। तो 11 का और 12 का भी यही कायदा है। तो 12 में देखें आप, यहाँ पे इस्ना अशरा तालिबन, तालिबन ये मादूद मुज़क्कर है, और इस्ना आदद है और आशरा आदद है, ये दोनों क्या है? मुज़क्कर है, क्योंकि मादूद मुज़क्कर है तालिबन। यहाँ पे देखें मुअन्नस है, तो इस्नता आया, यानी इस्ना मुज़क्कर है, इस्नता मुअन्नस है। आशरा मुज़क्कर है, अशरता मुअन्नस है। तो मुअन्नस में मुअन्नस दोनों जुज़, मुज़क्कर में मुज़क्कर दोनों जुज़। तो ये 11 और 12 का कायदा है। तो आप इसको याद रखें, और नोट ये भी आप ये याद रखें, ध्यान में रखें कि आशरा में शीन पर फतहा और अशरता में शीन पर सुकून होगा। जैसे आशरा ये है मुज़क्कर, तो शीन पे ज़बर है, और अशरता कह रहे हैं ये अशरता मुअन्नस वाला जो है, इस पे शीन पे क्या होगा? सुकून होगा, यानी जज्म होगा। तो इसको याद रखें। 13 से 19 तक के, अब ये कायदा पढ़ें कि 13 से 19 तक के आदाद का पहला जुज़ मादूद के मुखालिफ होगा, दूसरा मुवाफिक। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है?
सलासता अशरा तालिबन, इसका तर्जमा क्या है? 13 तलबा, सलासा अशरत तालिबतन, 13 तालिबा। तो आप ये देखें कि तालिबन ये क्या है? मुज़क्कर है। तो 13 से 19 तक का कायदा क्या बताया गया कि पहला जुज क्या होगा? मादूद के मुखालिफ होगा। तो तालिबन क्या है? मुज़क्कर है। तो पहला जुज ये सलासता है, दूसरा आशरा है, तो पहला जुज मुखालिफ होगा। तो तालिबन मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस, और दूसरा जुज मुआफिक होगा, यानी सटा सटा सेम सेम, यानी जो पास पास है वो सेम सेम है। तो तालिबन मुज़क्कर तो आशरा मुज़क्कर है। दूसरा यानी पहला जुज हमेशा क्या होगा? मुखालिफ होगा। इसमें देखें तालिबतन ये मुअन्नस है तो पहला जुज मुज़क्कर है और दूसरा मुआफिक होगा। पहला जुज मुखालिफ और दूसरा जुज ये जो आशरता दूसरा जुज है मुआफिक है। तालिबतन मुअन्नस तो आशरता मुअन्नस, तालिबन मुज़क्कर तो आशरा मुज़क्कर, तो दूसरा वाला जुज मुआफिक होगा जबकि पहला जुज मुखालिफ होगा, ये याद रखें। इसी तरह समानियत अशरा तालिबन, तालिबन मुज़क्कर, समानियत मुअन्नस, पहला जुज मुखालिफ दूसरा जुज मुआफिक। समानी अशरत तालिबतन, तालिबतन ये मुअन्नस तो पहला मुज़क्कर दूसरा मुअन्नस। तो यहाँ पे ये देखें समानी अशरता में समानी की या पर सुकून होगा। यहाँ पे समानी अशरता है तो ये समानी पे नून या है, नून के बाद जो या है अशरता में समानी की या पर सुकून होगा, समानी अशरता में। तो यहाँ पे देख रहे हैं समानिया कहना गलत हो जाएगा, समानी, तो इसको आप याद रखेंगे।